राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज का राज्यसभा मनोनीत होने के बाद प्रथम इंदौर आगमन हुआ। बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज के इंदौर आगमन पर रविंद्र नाटक गृह में एक भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उमेश नाथ जी महाराज का शॉल, श्रीफल और अभिनंदन पत्र देकर सम्मान किया। इसके साथ ही इंदौर के प्रथम नागरिक महापौर पुष्यमित्र भार्गव महिला की प्रतिमा भेंट कर उमेश नाथ जी महाराज का अभिनंदन किया गया। बताया जाता है कि उमेश नाथ जी महाराज वाल्मीकि समाज से राष्ट्रीय संत हैं और मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी हैं, जिनके इंदौर आगमन पर वाल्मीकि समाज शहीद 250 से अधिक संस्थाओं और समाजजनों ने उनका इंदौर आगमन पर अभिनंदन स्वागत किया। उमेश नाथ जी महाराज ने कहा कि इंदौर पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान बन चुका है और यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि सर्व समाज का सम्मान है। राज्यसभा सांसद मनोनीत होने के बाद प्रथम इंदौर आगमन, क्या कहना चाहेंगे इंदौर की जनता के लिए? की नगरी है, यहाँ की विशेष परंपराएं निरंतर बनी रहती है। यहाँ की आध्यात्मिकता, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था और यहाँ की सामाजिक परंपराएं बहुत व्यवस्थित तरीके से पूरे देश में ख्यातिमान है। केवल ये ही नहीं, यहाँ का भोजन भी, चाय भी, यहाँ का पोहा भी सब प्रसिद्ध है। यहाँ आकाश का नमकीन भी, ये सब बातें जो है पूरे देश में जाती है। और आज उसी परंपराओं में शहर के प्रथम नागरिक महापौर जी उन्होंने अपने समस्त सहयोगी साथियों को साथ लेकर के और नागरिक अभिनंदन का एक आयोजन किया, सफल आयोजन किया और पूरे नगर के समस्त लोगों ने उसको अपने नेत्रों से निहारा, सहयोग और मन से यहाँ उसमें सम्मिलित हुए। सबको आशीर्वाद देता हूँ और निरंतर उनके कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं, सब सफल आयोजन है। ठीक है मीणा जी, आज का कार्यक्रम स्वागत समारोह रखा गया था गुरु महाराज का, क्या कहेंगे किस प्रकार से? परम सम्माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी महापौर इंदौर शहर के और परम आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये आयोजित किया गया है। महाराज जी से आग्रह किया था महापौर जी ने, आज भारत का भ्रमण से समय निकाल करके उन्होंने अपने को इंदौर में समय दिया महाराज श्री ने, और यह आयोजन हुआ है। इंदौर शहर और मध्य प्रदेश को काफ़ी गर्व है कि आज हमारे इंदौर शहर से बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज को राज्यसभा में आमंत्रित किया और लिया गया है। इस बात को लेकर के महापौर जी ने और कैलाश जी ने जो आयोजन किया है, ये समूचे इंदौर शहर की तरफ से कार्यक्रम था और इंदौर शहर की तरफ से 251 संस्थाओं ने मिलकर के ये जो कार्यक्रम किया है, बहुत प्रशंसनीय कार्य है। ये समाचार पूरे देश में जाएगा, यही बात बताना चाहता हूँ। आपका परिचय? मैं मुकेश मीणा, अखिल भारतीय महासचिव। महाराज जी का नगर अभिवादन आज इंदौर की जनता ने शानदार तरीके से किया है, आपकी मेहनत इसमें देखी हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर? ये आयोजन सामान्यतः समरसता का आयोजन था। महाराज जी के माध्यम से हम लोग अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई दलित, कोई ऊंचा, कोई नीचा, लेकिन महाराज जी को हम लोग जो देख रहे हैं कि सामान्यतः छोटे से स्तर से जब उन्होंने शुरुआत की, बताते एक झोपड़ी से शुरुआत की और एक राज्यसभा सांसद तक पहुँचे, उसका सबसे बड़ा कारण है समरसता। आज एक दूसरे में बटे वर्ग की बजाय हम लोग जब एकजुट हो जाएंगे, महाराज जी ने आग्रह भी किया है कि आप लोग एकजुट हो जाए, पूरे भारतवर्ष को जब विश्व गुरु हमें बनाना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। और महाराज जी ने समरसता में सबसे चिंतनीय बात यही की कि इस वर्ग का ध्यान रखा जाए, जो माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय कैलाश जी, सभी ने मिलकर इस सीट तक, राज्यसभा की सीट तक पहुंचाया। यह एक बहुत ही अविश्वसनीय कार्य है, जो मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो सकता है, यह सिद्ध हो चुका है। मैं भूपेंद्र पोद्दार, विजयासन सांस्कृतिक चेतना सेवा समिति का अध्यक्ष दायित्व है और यहाँ साधु संतों की जवाबदारी थी।
गुरु महाराज जी का नगर अभिवादन आपके नेतृत्व में इंदौर की शानदार जनता ने किया है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? संत शिरोमणि बाल योगी राज्यसभा के सांसद, हम सब के आदरणीय पूजनीय बाल संत योगी श्री उमेश नाथ जी महाराज का राज्यसभा सांसद बनने के बाद नगर आगमन पर इंदौर की जनता ने वादन किया, अभिनंदन किया और उनकी उपस्थिति अपने आप में सामाजिक समरसता का संदेश है, जो कार्यक्रम में भी देखने को मिली। रविदास समाज, खटिक समाज, बेरवा समाज, बुद्ध समाज, मारमाड़तंग समाज और अन्य सभी समाजों ने मिलकर इस कार्यक्रम की रचना की, इसका आयोजन किया और जिस भाव से लोगों ने उनका अभिनंदन किया वो इस बात को दर्शाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो विचार है, जो उनका सपना था, वो सही अर्थों में अब पूरा हो रहा है।